ड्रेसिंग के आईने में की जैसी नज़र पड़ी कि वहाँ पर एक साहब खड़े हुए, ऐसा लग रहा था जैसे जले जले से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने कुछ, और चेहरे पे भी मतलब ऐसे झुलसे हुए के निशान थे कुछ। इन्होंने फ़ौरन खड़े होकर लाइट ऑन की। जैसी लाइट ऑन की वो बंदा वहाँ से गायब। जैसी लेटे लाइट ऑफ की, काएँ काएँ की आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई। वो बड़े हैरान हुए। जैसी लाइट ऑन करते हैं वो काएँ काएँ की आवाज़ गायब, और जैसी लाइट ऑफ करते हैं काएँ काएँ की आवाज़ आना दोबारा शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक नई किस्त के साथ जिन सीरीज़ में आपके सामने दोबारा हाजिर है। एक वाक़या है ऐसे 4 दोस्तों का जो कि काफ़ी अरसे के बाद एक नई जगह चारों जा रहे थे घूमने फिरने की नीयत से। अब ये चारों चूँकि बहुत क्लोज़ दोस्त थे, तो इन्होंने मुश्तरका तौर पे तय किया था कि अब हम मरी चलते हैं, वहाँ पर ज़रा विज़िट वगैरह करके अच्छी तरह आएँगे, ज़रा थोड़ा फ्रेश हो जाएँगे। ये बेचारे भी चारों बज़रिए बस जब इस्लामाबाद से मरी गए, तो वहाँ जनाब अली उनके साथ जो वाक़यात हुए वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे उनके। तो हुआ ये कि इनको सिंगल कमरे मिले जिसमें 2-2 दोस्त रह सकते थे। बड़ा कमरा कोई नहीं मिला इनको, तो बराबर के 211 और 212 नंबर के कमरे इनको मिल गए। वहाँ जब पहुँचे तो ये फ्रेश वगैरह हुए। इन्होंने क्या किया कि अकरम और बाबर तो एक ही कमरे में ठहर गए, परवेज़ और तुर्राब साहब वो उस दूसरे कमरे में। अच्छा, जब फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिया इन्होंने, तो उन्होंने बोला यार अभी तो शाम में काफ़ी टाइम है, ऐसा करते हैं घूम फिर के आते हैं बाहर। अब जनाब शाम देर से जब वापस आए तो मुख्तलिफ कुर्ब जवार के इलाके थे, खूब उन्होंने विज़िट किया, बाज़ार ये हुए, घूम फिर के अच्छी तरह आए, थक गए थे। बहरहाल उन्होंने आके खाना वाना खाया, चाय वाय पी और जनाब गपशप मार के थोड़ी देर आराम करने की नीयत से चले गए ताकि सुबह फ्रेश होकर दोबारा ये घूमने फिरने जाएँ। दोनों ग्रुप 2-2 अफराद के जो थे अपने कमरों में चले गए और वहाँ आके लेट गए। अब जनाब हुआ ये कि अकरम और बाबर साहब जो थे ना, जिस कमरे में थे, उस कमरे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम था कहीं। और प्रॉब्लम क्या था कि बस ये जैसे ही लेटे वहाँ पर, तो क्योंकि थके हुए थे और फिर सफ़र की थकान अपनी जगह, और प्लस जो इन्होंने विज़िट किया था इलाके का, घूमे फिरे थे बाज़ारों में, उसकी भी थकान थी इनको। अब उस थकान की वजह से वो फ़ौरन सो गए। अब बमुश्किल तमाम कोई घंटा डेढ़ घंटे गुज़रा होगा, तो ये चूँकि जो थे अकरम साहब, ये दरअसल इतने नर्म बिस्तर पर सोने के आदी नहीं थे। चुनांचे वो करवटें बदलते रहे, काफ़ी देर करवट बदलने के बाद बड़ा मुश्किल तमाम कुछ नींद में गए थे। कुछ प्यास का एहसास हुआ और सोचा अरे उठ के पानी पी लूँ, नींद तो आ ही नहीं रही सही तरीके से। तो अब वो जैसे ही उन्होंने नियत की उठने की और जनाब इनकी नज़र पड़ी है, तो जो उनके दोस्त थे दूसरे बाबर साहब, उनके बेड के सामने ड्रेसिंग था। ड्रेसिंग के आईने में की जैसी नज़र पड़ी, वो हैरान कि वहाँ पर जनाब अली एक साहब खड़े हुए, कोई 35-40 साल उनकी उम्र है कमोबेश, और हुलिये से ऐसा लग रहा था जैसे मफलूकुल हाल थे वो। जले जले से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने कुछ, और चेहरे पे भी मतलब ऐसे झुलसे हुए के निशान थे कुछ। वो हैरान होकर उनको आगे फाड़ के देखते रहे, एकदम कुछ घबराहट का एहसास हुआ। इन्होंने फ़ौरन खड़े होकर लाइट ऑन की। जैसी लाइट ऑन की वो बंदा वहाँ से गायब। अब ये बड़ा परेशान कि यार ये क्या था, मेरा वहम था शायद। अच्छा, पानी पीने के लिए जा रहे थे, इनको आवाज़ आई। पहले तो टप टप की आवाज़ आती रही, वो बढ़ते पानी एकदम ऐसे जैसे पानी खुल गया और नलका खोल दिया किसी ने। तो ज़ाहिर है पूरे कमरे में बाथरूम के अलावा तो कोई ऐसी जगह थी नहीं जहाँ पर पानी का सिलसिला हो गिरने का। ये बाथरूम हो गया तो नलका खोला हुआ था। इन्होंने नलका बंद किया, वापस पलटे तो उनको ना बैक साइड पे ड्रेसिंग की तरफ से ही आवाज़ आ रही मुसलसल। तो अजीब-व-गरीब आवाज़ थी, वो समझ नहीं पाए इस आवाज़ को, और वहाँ पलटे देखा तो वहाँ पर करीब जाके कोका कोला की एक बोतल रखी थी जो रात को उन्होंने पी थी, और वो ढक्कन निकालने में कुछ थोड़ा-सा फुल टाइट नहीं हो पाया, हल्का-सा लूज़ रह गया। उसका अंदर जो प्रेशर था बोतल का, उससे प्रेशर जो बाहर निकला था गैस की शक्ल में, उसकी आवाज़ अजीब-व-गरीब आई, क्योंकि सन्नाटे में मामूली सी आवाज़ जितनी जितनी ज़्यादा मामूली आवाज़ होती है, उतनी ज़्यादा वो कानों को लगती है। तो ये आवाज़ बड़े चौंके हुए, अरे ये कैसी अजीब-व-गरीब आवाज़, मैं इतनी सी आवाज़ से डर गया। तो हँसे मुस्कुराए अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, फुल टाइट करके बोतल को दोबारा रख दिया। बस वो अपनी कमअक्ली पे मुस्कुराते हुए बेड की तरफ जाने लगे, तो उनको फिर एहसास हुआ जैसे नलका फिर खुल गया हो।
ये फिर वापस गए बाथरूम, तो वो नलका बिल्कुल खुला हुआ। अब जब नलका खुला तो उनकी समझ में नहीं आई वजह। पहले तो भाई समझ गया कि हो सकता है कोई हम दोनों में से कोई गया हो और खुला छोड़ के आ गया होगा, लेकिन दूसरी मतलब जो खुला था नलका उसकी वजह समझ में नहीं आई इनको। वो थोड़े से खौफजदा हुए, उन्होंने फुल नलका टाइट करके अच्छी तरीके से वो आ गए। उसके बाद वो आके लेट गए। अब वो लेटे ही थे तो उनको दोबारा आवाज़ आई। अब जो आवाज़ आई तो पहले तो वो पानी की टपकने की आवाज़ आई शुरू में, उसके बाद फिर वही पानी जैसे गिर रहा हो। तो अब वो बड़े मतलब डरते जैसे ही बाथरूम करीब गए देखा नलका खुला हुआ था, और उसने बाबर की तरफ बिस्तर की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। खर्राटों के साथ साथ एक अजीब व गरीब भी आवाज़ उनके मुंह से निकल रही थी। नलका बंद करके जैसे ही हटे और जनाब अली बाबर की तरफ जब इनका ध्यान गया तो वो उनके मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थी, जैसे कोई खौफ के आलम में वो बोल रहा हो। अब इन्होंने जो बड़ा गौर से सुनने की कोशिश की तो उनके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने घबरा के वो ऐसे ऊल जलूल उनके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे। तो वो एकदम उन्होंने झंझोड़ा उसको। वो समझ गया कि नींद में कोई ख्वाब दिख रहा है ये, और इसकी वजह से घबरा गया है। बाबर साहब एकदम उठ के बैठ गए, तो माथे में उनके पसीने आए हुए थे एकदम। इसको देखा तो तसल्ली हुई इसको। अकरम ने जब पूछा इनसे कि खैरियत है, क्या बात है? कहले यार मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कोई बंदा लेने आया है और मुझे लेके जा रहा है मेरी मर्ज़ी के बगैर। मैं उसको मना कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तो कह रहा नहीं आपको जाना होगा, आपके लिए ज़रूरी है ये, आप चलें मेरे साथ। तो वो मुझे ले जाना चाह रहा था। मैं उससे उसका हुलिया अजीब-ओ-गरीब था, ऐसे जले से कपड़े पहने हुए थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे झुलसा हुआ। अच्छा, उस वक्त तो अकरम साहब ने ज़्यादा गौर नहीं किया इनकी बात पे। पैरेंट की बात सुनने के बाद तो उनको तसल्ली दी, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ना सो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा नींद की वादी में चले गए। अब वो थोड़ी देर गुजरी होती कि वही ख्वाब जो उन्होंने सुनाया था अकरम साहब को, बाबर ने वही ख्वाब अकरम साहब देख रहे। तो घबरा के इनकी आँख खुल गई। अब ये भी घबराए हुए थे, वो भी इसकी आवाज़ से वो भी उठ गए। बाबर साहब कह रहे भाई खैरियत तो है? कह रहे यार अजीब-ओ-गरीब ख्वाब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो यार कमरे में कुछ है। बस उनके ज़हन में जब ये आया कमरे में कुछ है तो उनकी बेचैनी बढ़ती गई और घबराहट बढ़ती गई। दोनों ने मुश्तरका फ़ैसला किया, बैग उठाए और सीधा बराबर वाले कमरे 212 नंबर कमरे में पहुँच गए। और वहाँ जब पहुँचे दरवाज़ा खटखटाया तो उनके दोस्त लोग सामने खड़े कि खैरियत तो है भाई? रात के 3 बज रहे हैं और आप इस वक्त खैरियत? कह रहे यार ऐसे-ऐसे बातें। जिन्होंने अंदर जाके पूरी तसल्ली से उनको सुनाया वाक़या कि ऐसे-ऐसे यूँ-यूँ हुआ हमारे साथ। कह रहे यार इसमें घबराने की क्या बात है यार, ये बच्चे थोड़ी हो। बहरहाल कह रहे कोई मसला नहीं, ऐसा करो तुम हमारे कमरे में सो जाओ, हम तुम्हारे कमरे में सो जाते हैं। दोनों ने मुश्तरका फ़ैसला किया और इनको वो कमरा देके वो 212 से अपना बैग उठाया, शिफ्ट कर लिया सामान समेत। अब जैसे ही वो कमरे में गए तो चारों तरफ देखा और कमरे में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई उनको। दरवाज़ा बंद किया और जनाब लाइट ऑफ की और जाके अपने बिस्तर पे जाके सो गए। 1 घंटा भी नहीं गुज़रा, उनको इसी तरह नींद भी नहीं आई होगी। अचानक उनको ना बालकनी की तरफ से, खिड़की के बराबर में, तो वहाँ से जनाब अली उनको एक आवाज़ आई अजीब-ओ-गरीब सी। पहले तो गौर से सुनने की कोशिश करते रहे, तो आवाज़ जब वाज़ेह नहीं तो उठ के वो करीब गए बालकनी के। तो वहाँ जनाब अली पता लगा कहाँ पहले कहाँ उसके फिर वाज़ेह हुई आवाज़ कहाँ है? तो वो चौंके कि नहीं कौवे की आवाज़, इस वक्त रात के 3 बजने वाले और जनाब कौवे की आवाज़ आ रही, ये क्या चक्कर है? अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहने यार परिंदा है भटक गया होगा। तो ये सोच के वो आके लेटे। जैसे ही लेटे लाइट ऑफ की, काएँ काएँ की आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई। वो बड़े हैरान हुए। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं वो काएँ काएँ की आवाज़ गायब, और जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं काएँ काएँ की आवाज़ आना दोबारा शुरू हो जाती है। ये ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बालकनी में कोई धम से आके गिर गया हो। बड़ी ज़ोर की आवाज़ थी, धमक की। तो ये चौंके और जाके दरवाज़ा खोला बालकनी का, कोई भी नहीं, ना कोई चीज़ पड़ी वहाँ पर, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं था। अब ये दोनों बड़े हैरान परेशान एक दूसरे की शक्ल मायने-ख़ेज़ अंदाज़ में देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कि यार वो तो हमने उनका मज़ाक उड़ाया, कमरा उनसे एक्सचेंज कर लिया, शायद अच्छा नहीं किया हमने। तो जनाब अली वो जैसे ही वापस आए, वापस आके अपने दोनों बिस्तर पे लेट गए, सोने की कोशिश की, आँखें बंद की हुई जनाब, उन्होंने कंबल ओढ़े हुए फुल, और कोशिश कर रहे हैं कि अब वो नींद में चले जाएँ और दोबारा ना उठे, कोई गड़बड़ ना हो। ख्वाहिश उनकी यही थी, लेकिन ये ख्वाहिश उनके दिल में ही रह गई बेचारों की। अचानक डोर बेल बजी। वो जनाब अली उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने वो हाउस कीपिंग सर्विस वाला खड़ा हुआ बंदा।
उसके हाथ में कंबल था। कहने सर ये आपका ऑर्डर, आपने कंबल मंगवाया था, ये आपका कंबल हाजिर है। तो अभी अकरम जो था ना झल्ला गया, क्योंकि ज़रा वो बार बार एक्सरसाइज हो रही थी, उठना बैठना, वो घबराहट ये वो, तो झल्ला के कहना यार हमने तो कोई कंबल नहीं मंगवाया था भाई। कहने सर आपकी कॉल आई थी इसी कमरे से और आप ही की आवाज़ थी, तो आपने कंबल मंगवाया था तो कंबल ले आया हूँ मैं। तो वो एकदम तप गया अकरम कि यार ये कौन सा टाइम है मतलब डिस्टर्ब करने का, मैंने तो कोई कंबल नहीं मंगवाया, आप बिला वजह मतलब घर मतलब परेशान कर रहे हैं यार आपको 3 बजे सोते हुए। कह रहे यार सर आपकी आवाज़ हमारे पास रिकॉर्ड है, आपका फ़ोन रिकॉर्ड है। वो बड़े हैरान हुए दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर कि यार क्या कह रहा है ये। वो गए उसके साथ। अब वो जाके जैसे ही उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड की हुई जो टेलीफोन कॉल थी उनके पास वो सुनी, तो वहाँ अकरम साहब की आवाज़ में उनको कॉल की गई थी कि जनाब कमरा नंबर 211 में एक एक्स्ट्रा कंबल भेज दें। अब ये बड़े परेशान कि यार हमने तो कोई कॉल की नहीं थी और ये मतलब ये क्या चक्कर है। तो अब ये घबरा रहे थे कमरे में जाने से। तो ये घबराहट की वजह से वही सोफ़ा था, वो बैठ गए दोनों, बैठे हुए एक दूसरे को देखते रहे और सुकून से बैठे रहे। तो मतलब अपने औसान बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो मैनेजर था या जो भी मतलब रिसेप्शन में बैठा था रिसेप्शनिस्ट, कह रहे जनाब अच्छा ये इनसे बात स्टार्ट की ही थी, एक साहब वहाँ से नए एक एंट्री हुई बाहर मेन गेट से, तो वो नया चेहरा था उनके लिए सबके लिए। तो उसने आते ही कहा कि जनाब मुझे एक कमरा चाहिए। अब ये थोड़ा एक दूसरे को देखने लगे, कहा सर आप तशरीफ़ रखिए। वो उनको बिठाया और इन दोनों को बुलाया करीब, कि सर अगर आप उस कमरे में रहना नहीं चाहते तो वो कमरा मैं इनको दे देता हूँ और आपके लिए मैं कोई और किसी और कमरे में इंतज़ाम कर दूँ। ये बड़े खुश हो गए, हाँ हाँ ऐसा कर दो यार। अब वो जनाब उसकी एंट्री विंट्री की रजिस्टर में उस बंदे की, कल अच्छा आप तशरीफ़ रखिए मैं आपका इंतज़ाम करता हूँ, पहले उनको छोड़ाता हूँ। अच्छा ये जब गए उनको लेके तो 5-10 मिनट गुजर गए, ना बंदा आया वापस, ना वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो वापस आया। अभी इन दोनों के ज़हन में पता नहीं क्या बात है, अचानक अकरम ने उसका हाथ पकड़ा बाबर का, कहने लगा चल उठ, कहने खैरियत, कहने आ तो सही जल्दी से। वो फटाफट तेज़ी से कमरा नंबर 211 पे पहुँचे। अच्छा ये देख के हैरान रह गए दूर से कि जनाब कमरे का दरवाज़ा तो वैसे का वैसे खुला हुआ था जैसे ये लोग छोड़ के भागे थे। अच्छा कमरे की लाइट जो थी ना वो निकल के भागे थे, तो वो लाइट ऑफ कर दी थी हाउसकीपिंग वाले ने। और वो जैसे ही इन हुए तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। अब ज़ाहिर है कोई नया बंदा आता है फ़ौरन लाइट जलाता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है, फिर वो अपनी सेटिंग करता है। अब यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। ये बड़े परेशान दोनों, यार ये क्या माजरा है, ये मतलब वो बंदा यहाँ आया है, मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट लेके यहाँ पर आया है और बंदा है ही नहीं यहाँ पर। इन्होंने जैसी लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। ये दोनों बेचारे बुरी तरह उछल गए, कौन ज़्यादा वैसे ही बेचारे थे। तो लाइट ऑन की है, अब ये कमरे के दरवाजे की तरफ भागे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, दरवाज़ा बंद भाई, बाहर से जैसे लॉक कर दिया किसी ने। इन्होंने दोनों ने अरमान से खूब तबीयत से दरवाजे को कूटा, इतना कूटा इस उम्मीद पे कि शायद बराबर में 212 नंबर कमरे से इनके जो दो दोस्त हैं वो इस कमरे की धड़धड़ाहट या कमरे की जो खड़खड़ाहट है उसकी वजह से उनकी आँख खुल जाए और वाकई इनकी मदद करे। लेकिन इनकी बदनसीबी कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। अभी वो थक हार के वो बैठे ही थे, पसीने पसीने हो रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी, ये उछल गए। इस उम्मीद पे वो बैठे हुए थे कि यार कोई काश कोई दरवाज़ा खोल दे आके। डोरबेल बजने का मतलब बाहर कोई खड़ा हुआ है। एकदम दरवाजे से लपके इन्होंने दरवाज़ा खोला और आराम से खुल गया। अब ये परेशान बाहर देखा तो वही हाउसकीपिंग स्टाफ खड़ा हुआ और वही कंबल हाथ में लिया हुआ और कह रहे जनाब आपका ऑर्डर, आपने कंबल कहा था एक्स्ट्रा एक कंबल, ये आपका कंबल हाजिर है। इन्होंने जो दौड़ लगाई रिसेप्शन की तरफ और जनाब ये मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। ये भागते हुए जा रहे थे कि सीढ़ियों से ऊपर एक साहब भी वहाँ से पलट के भागते हुए आ रहे थे। अब इन्होंने जो गौर किया देखा तो ये वही साहब थे जो पहले इनके सामने वो आए थे, वो एंट्री ली थी इन्होंने। तो उनको देख के ये एकदम रुक गए। तो कह रहे भाई खैरियत तो है। तो कह रहे मैंने यहाँ पर अपनी आँखों से एक भूत देखा है। मैं जब कमरे में ठहरा हूँ मैंने अभी अपनी आँखों से एक भूत देखा। वो बहुत घबराया हुआ था बुरी तरह। तो ये भी क्योंकि रुक गए, कहने आप तसल्ली रखें हम 4 दोस्त हैं, हमारे साथ भी ये ऐसे कुछ मसला, हमने भी कुछ देखा है यहाँ पर। अच्छा इस अफ़ना में उन लोगों ने यानी अकरम और बाबर ने परवेज़ और तुर्राब को कोई तकलीफ़ ही नहीं दी, उनके कमरे की तरफ गए ही नहीं
अपना माजरा बयान करने के लिए कि यहाँ उनके साथ क्या तमाशा हुआ, क्योंकि जिस अंदाज से वो वहाँ से निकले थे, जैसे मतलब थोड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में, तो शर्मिंदगी की वजह से उनको उठाया नहीं था उन्होंने। वो जनाब अली, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या है, तो एक बंदे को इसने भेजा, तो जनाब बाबा साहब वहाँ चले गए। अकरम साहब ने उसकी बात सुनी, कह लगे यार आपके साथ मतलब क्या, आपने कह लगे मैंने भूत देखा यहाँ पर, तो मैं घबरा गया। मैं अब मुझे कुछ यकीन आने लग गया है कि ये जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो सही बात है, जो बात मैं सुन के यहाँ आया था वो बिल्कुल सही है। कह रहे आपने क्या बात सुनी, मतलब आप मुझे बताइए। तो कह रहे यार बात ये है कि मैं दरअसल, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया यहाँ पर, कि यहाँ जब ये होटल बना था उससे पहले यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा मतलब मकान था जो एक फैमिली के पास था। फैमिली गरीब थी, सिर्फ जायदाद के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अब वो जायदाद भी कोई जल्दी पूछती थी, इस वजह से उनके यहाँ जो बड़ा बेटा था वो जब बरसरे रोज़गार हुआ और प्राइवेट जॉब, अच्छी जॉब उसको मिल गई, तो उनके दिन फिरने लगे। अब वो अच्छे दिन फिरने ही लगे थे कि लैंड माफिया की नज़र उनके मकान पे पड़ गई, तो वो इनके पीछे पड़ गए। पहले तो उन्होंने ख़रीदना चाहा, इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम ये मकान हमारी जद्दी पूछती है, हम इसको बेच नहीं सकते। पहले तो उन्होंने प्यार मोहब्बत से बहुत कोशिश की, जब उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ ज़राए उन्होंने रिसोर्स इस्तेमाल किए जनाब कि किस तरीके से जायदाद मिल जाए उनको। लेकिन जब देखा कि भाई घी सीधी उंगली से नहीं निकल पा रहा, तो उन्होंने उंगली को टेढ़ा किया और जनाब अली रात का टाइम हल्ला बोला उनके घर पे। उनके एक बहुत बड़े ग्रुप ने आते उन्होंने क्या किया, घुस के घर के अंदर जनाब उन्होंने सबको जर्द-कोब किया और उस कदर बुरी तरह पीटा कि उनका बस हड्डी पसली तोड़ दी एक तरह से, बहुत शदीद बुरी तरीके से मारा। और जब खूब थक गए ये, तो उन्होंने क्या किया, कमरे को, दरवाज़ों को बंद किया हर तरफ से, पेट्रोल छिड़का हर जगह सामान पे अंदर, और जनाब दरवाज़ा बंद किया और तीली फेंकी और दरवाज़ा लॉक कर दिया बाहर से। अब जनाब अली वो चीख पुकार अंदर से जो आवाज़ें आई, क्योंकि वो तो बेचारे मरे हुए थे, उनको तो होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बस उनको जब होश आया, जब आग बहुत ज़्यादा भड़क गई थी, वो बहुत कोशिश करने के बावजूद नहीं निकल पाए। वो पूरे सारे के सारा कुंभा जलसा है वो उस मकान के साथ जल के खाकिस्तान हो गया। बस कहने के इसके बाद वो फैमिली जो सी मुकम्मल तौर पे जब वो ख़त्म हो गई, पूरी ज़्यादा जल भुन गई, उसके बाद जनाब इन लोगों ने, लैंड माफिया ने कब्ज़ा करके, बगैर किसी अथॉरिटी के, किसी के, जनाब उन्होंने कब्ज़ा करके यहाँ पर ये होटल बनाया है। तो ये मैं रिपोर्ट लिखने के लिए मतलब बैठा हूँ। अच्छा, इसी असना में बाबर साहब जब उनको लेने के लिए गए अपने दोस्तों को, तो वो आए नहीं। कह रहे सर अगर आप माइंड ना करें, 2 मिनट आप सब्र कीजिए, मैं ज़रा उनको लेके आता हूँ, पता नहीं क्या बात है, कहाँ रह गए। कह रहे हाँ कोई मसला नहीं, मैं यहाँ तो रिपोर्ट बनाऊँगा बैठ के रिपोर्ट लिखने लगे। तो जनाब वो गए, रास्ते में देखा सीढ़ी के करीब वो बेहोश पड़े हुए। कह रहे खैरियत तो है, उठाया जगाया उसको, वो अपने दोस्तों को भी लेके आए। वो वहाँ से जब वो लेके आ गए, कह रहे यार पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर के बेहोश हो गया, और तो आप ही नहीं जब मुझे उठाया यहाँ से। मैं वो अपने दोस्तों को लेकर, उनको लेकर जनाब सीधे वो उन साहब के पास जब गए, तो उन्होंने कहा कि भी आप लोग चारों, आप लोगों को चाहिए कि जब आप यहाँ से वापस जाएं, तो अपने इलाके में जाकर इस होटल के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये तफसील से लोगों को बताएं, ताकि इसके ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ यहाँ पर लोगों के साथ, तो उसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जा सके। कहने ठीक है सर, ऐसे करते हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? तो इन्होंने जो शुरू में बताया था कि जो फैमिली यहाँ रहती थी, वो जनाब अली मोता, मेमन ज़ात होती है ग़ालिबन ये, तो मोता बरादरी यहाँ पर रहती थी। तो वो सारे के सारे अफराद मतलब जल गए। तो कह रहे सर आपका, जब उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा नाम जय मोता है। अब वो चारों एक दूसरे के मायने ख़ैर निगाह से देख रहे थे। तो बहरहाल ये कि उनकी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया, उलझा हुआ ज़हन था, वैसे ही परेशान थे अपने हाल में। वो जो उनके साथ वाक़यात पेश आए थे उससे बहुत ख़ाइफ़ थे वो। अच्छा, उनको वहाँ छोड़ कर जनाब अली ये चल दिए वापसी के लिए। वो बेचारे जैसी सुबह हुई वो वहाँ से रफ चक्कर हो गए। अब ये सोचते जा रहे थे कि यार ये मोता जो भी वो थी फैमिली, उनके साथ बहरहाल बहुत बुरा हुआ। अब ये चारों सोचने लगे यार ये मोता फैमिली, बता खुद ये फरमा रहे हैं कि मोता फैमिली टोटल जो सी वो मतलब ख़त्म हो गई, तो ये तो बता खुद अपने नाम के साथ मोता इस्तेमाल कर, जय मोता। इनकी हवा खुश्क हो गई जब उनको एहसास हुआ ना। कहने यार
वो ये उन्हीं की रूहों में से कोई रूह है जो इंक्वायरी करती फिर रही है। अलगर्ज जब उनको ये पता लगा तो उनके दांतों से भी पसीना निकल आया। इन्होंने भाई विज़िट से तौबा की, वहाँ से बस उल्टे कदमों सीधे अपने-अपने शहरों की तरफ दौड़ लगा दी। बहरहाल ये आज की कहानी थी। तो ये वाक़या सच्चा वाक़या है। एक और वाक़या जो एक साहब ने मुझे भेजा है, इसका ताल्लुक़ कराची से है और ये लिखते हैं कि जनाब जिन जन्नात और ये जनाब दूसरी मखलूक़ात हैं जो शर पसंदी में भी सबसे आगे और अच्छे काम में भी आगे हैं। बहरहाल ये कि ये तकरीबन हर जगह ही वाक़ होते हैं, ज़रूरी घरों में हो या बियाबानों में हो। ये बाज़ औक़ात पार्क्स वगैरह में भी बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ हर तरह का बंदा आता है। तो कराची के जो पुराने रहने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब तारिक रोड पर एक पार्क है जिसका नाम झील पार्क है। वो किसी ज़माने में सिर्फ झील हुआ करता था, पार्क नहीं था। तो उसके बारे में इन्होंने कहानी एक ये वाक़या भेजा जो बड़ा मतलब बहुत अजीब व गरीब इनके साथ हुआ था। वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे वो जो झील पार्क है वहाँ पर लोग सिर्फ झील के लिए आते थे। बड़ी खूबसूरत झील हुआ करती, कभी कभी मैं भी अपने बड़ों के साथ जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो सिर्फ झील थी। वक्त के साथ साथ लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया उस जगह का। तो कराची में तकरीबन हर कौम आबाद है, उनमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। हर कौम में ना जो उल्टे सीधे काम करने वाले वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर कोई पूछने वाला ना हो, तो वहाँ पर उसकी जो भी असरात होते हैं वो मुरतब होते हैं। अचानक ही क्या हुआ कि पानी में आस्ते आस्ते कमी भी आती गई और मैला भी होता गया। एक टाइम ऐसा है कि झील बिल्कुल खुश्क होने पे आ गई। मुंतज़मीन थे, उन्होंने क्या किया, झील को सोचा कि चलो झील अगर सूखने दो, यहाँ पर कोई प्लाजा, रिहायशी प्लाजा बना देंगे या कोई कमर्शियल प्लाजा बना देंगे जो दोनों ही मतलब वहाँ पर सूट करते थे, क्योंकि हमारी रिहायशी इलाका भी है, कमर्शियल भी है, तो बड़ा पोश इलाका है तारिक रोड का। तो बहरहाल ये झील का इंतजार करते हैं खुश्क होने का, लेकिन जब देखा झील नसी हो, जैसे उनकी बात सुन के वो एकदम ठहराव में आ गई, तो वो झील का जो पानी थोड़ा आखिर में वो दलदल की सूरत इख्तियार कर गया। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर मिट्टी डलवाई ठीक ठाक। हुआ ये कि काफ़ी जब वो झील का मामला जैसा ख़त्म हो गया, अब वो झील का नाम ही रह गया था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। कचरा कुंडी बना दिया। अच्छा, कचरा कुंडी जब बन गया तो झील आस्ता आस्ता वो नीचे से खुश्क ऐसी हो गई पत्थर की तरह, ये उस कचरे समेत उसको डंप कर दिए, क्योंकि और वो मिट्टी इस काबिल थी नहीं नीचे कि इस पर कोई बिल्डिंग बनाई जाए। तो बेचारे अभी बना दी, बाद में पूरी बिल्डिंग अंदर चली तो क्या कर लेंगे। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया कि वो पार्क की जगह बना दी, बड़ा खूबसूरत पार्क, बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। अब जनाब पब्लिक की आमदनी दोबारा शुरू हो गई। अब ये जो साहब जिन्होंने मुझे ये मेल की है, ये जावेद साहब हैं, ये कहते हैं कि प्रोफेसर साहब मुझे ये वाक़या जो मेरे साथ खुद बताते खुद हुआ मेरे साथ, मैं आपको लिख कर भेज रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा आपका जिन सीरीज़ का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, इससे हमें काफ़ी मतलब लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसका ज़रिए जो हमारे साथ हुए वो सारे के सारे बयान कर सकते हैं। जब मुझे झील का अंदाज़ा हुआ, जब कि पार्क बन गया ये वो, तो ये काफ़ी टाइम गुजर गया था पार्क बने। मैं फिर उस इलाके में रहाइश मेरी इत्तफाक़ी मैंने इख्तियार की थोड़ा फासले से, तो जनाब मैं वहाँ पर जॉगिंग के लिए जाना शुरू कर दिया। बस ऐसे कि एक से फैसिलिटीज़ मौजूद है तो फिर उसका फ़ायदा उठाया जाए। जनाब डेली वॉक करने के लिए जाते हैं, जनाब जॉगिंग करते थे। के लिए जॉगिंग करते हैं मुझे कमोबेश कोई महीना एक गुजर चुका था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया क्योंकि मैं आमतौर पर नमाज़ पढ़ के आया था, कुछ तस्बीहात पढ़ता था, कुरान पाक पढ़ता था मस्जिद में, उसके बाद जब देखता था सूरज निकल आया फिर मैं आता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि तुलू आफ्ताब से पहले ही मैं पार्क में आ गया, क्योंकि मामूल था तो मुझे किसी को कोई खौफ व खतर नहीं था। अब जब पहुंचा तो जनाब वो अच्छा खासा अंधेरा था और कोई वहाँ ना बंदा ना बंदे के साथ। मैंने जॉगिंग शुरू कर दी। अब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे एहसास हो जैसे मेरे साथ कोई और भी जॉगिंग कर रहा है। अब पहले तो मैंने उसको अपना वहम मतलब समझा, लेकिन मैं अपना जॉगिंग करता रहा। अब जिस तरह मैंने जब देखा कि वो मुसलसल जॉगिंग करने वाला मेरे साथ मौजूद है, तो इन्होंने क्या किया कि ये सिर्फ एहसास करने के लिए आया वाकई ये मेरा वहम है या हकीकत है। इन्होंने अपने जॉगिंग के पैंतरों को बदला, उछलना शुरू कर दिया, तो वहाँ से उछलने की आवाज़ आ रही है। ये बड़े हैरान, जैसे बच्चा जॉगिंग करता है इन्होंने बच्चे के अंदाज में करना शुरू किया, तो वहाँ से भी ऐसी जॉगिंग की आवाज़ आ रही है। अलगज़ जो भी था वो इनको फॉलो कर रहा था। अब ये बड़े खौफ इनको लाग हुआ।
अब ये कह रहे हैं कि शायद कोई बंदा इस वक्त आ गया हो पार्क में, चढ़ तो न तो दौड़े बंदा दूर दूर तक नहीं। उस दिन इत्तेफाक की बात है, कोई संडे था या क्या था, बहरहाल कोई पार्क में नहीं आया। इनकी जब हवा ख़राब होने शुरू हुई, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर इन्होंने दाएं बाएं देखा, इन्होंने बोला कि यार मैं काफ़ी दूर निकल आया जॉगिंग करते हुए, एकदम पलटे पलटे और गैर महसूस तरीके से कोशिश हुई जैसे जाते थे वापस ऐसे जाऊं, लेकिन ना उस दिन गैर इरादी तौर पे इनकी स्पीड बढ़ गई जो इसकी जॉगिंग की, जैसे वो भागना चाह रहे हैं उस इलाके से। तो उनको एहसास हुआ कि जी वापसी पे तो जब भागने की कोशिश कर रहे थे, तो जो मेरे साथ था उसने भी इस चीज़ का मतलब उसको एहसास हो चुका था कि मैं राह फरार इख्तियार कर रहा हूँ। तो मेरे कदम ऑटोमेटिक इतने भारी हो गए, बेतहाशा भारी हुआ। जो इस कदर भारी हुए मैं बड़ा परेशान कि यार मेरे कदम भारी क्यों हो रहे हैं, मेरी समझ में ना आए। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया हो, मुझसे मेरे कदम ना उठे। और जो मेरी स्पीड हुआ करती उसकी नस्बत देखा 10% to 20% मेरी स्पीड नहीं थी। मैं बड़ा परेशान। आखिरकार मैंने अंदर ही अंदर दिल में पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई वढ़ाई करता रहा, जो मुझे आयतुल कुर्सी वाला ख़ास तौर पे, तो उससे थोड़ा सा बेहतरी आई। तो फिर मैंने उसको बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया तो उसकी जो स्पीड थी ना, जो मतलब भारी बन गई, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू हुई। तो देखते देखते मेरी स्पीड बढ़ गई, जनाब बड़ी स्पीड से भागा वहाँ से। कह रहे जनाब मैं वहाँ से झील पार के दरवाजे से निकला, मैंने पलट के देखा कोई भी नहीं। कह रहे बस वो लास्ट टाइम मैंने पलट के देखा, उसके बाद मैं आज तक झील पार कभी नहीं गया। कह रहे ये मेरी ज़िंदगी का पहला और एक आखिरी मौका था। झील पार के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो मैंने आप लोगों को बताया भी है। उसके बाद ये जो मेरे साथ वाक़या वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है कि मेरे छोटा सा वाक़या था तो आपको पसंद आया होगा। और ये वाक़या ये आपने जो शुरू किए हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया लोगों को अपने ख़यालात को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं जनाब आप सबसे अपील करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लस शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी इन तमाम मामलों से मुस्तफ़ीद हैं जो आप तक पहुँचनी हैं। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग भेजें ताकि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाने की। और आप कीमती मशवरों से भी आप मुझे बता सकते हैं कि अपने कीमती मशवरे देखें कि मुझे और क्या करना चाहिए अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो इंसान जब एक ग्रुप की शक्ल में होता है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप लोग सब जितने आप अपने मशवरे आप मुझे जब देंगे, उन तमाम की रोशनी में अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।